चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। अब देखो द गिवन, तो सॉल्यूशन सॉल्व। गिवन इक्वेशन ये है भाई, एस डी एक्स बराबर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी बाई अपॉन डी एक्स माइनस बाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। लेट, यहाँ पे वही पहले इसको ऐसे करते हैं, एक्सपेंड कर लेते हैं, लेट तो बाद में लेंगे, पहले एक्सपेंड कर लेते हैं होल स्क्वायर को। एक्स डी एक्स बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बाय डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर से खोल लो, एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2x बाय डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाला डी एक्स बराबर 0 ये रहेगा। अब लेट करते हैं आगे। लेट एस वन बराबर, बताओ एस वन बराबर क्या मानूँ मैं, एक्स स्क्वायर बाई डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर है ये वाली टर्म है, और एक ये वाली टर्म है। तो मैं ऐसे करती हूँ, एक्स स्क्वायर बाई डी वाई बाई डी एक्स को एस वन मान लेती हूँ। देखो उसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बनेगा, डी एस वन बराबर एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, 2x बाय डी वाई अपॉन डी एक्स। यू वी डब्ल्यू से एक्सपेंशन किया है, डिफरेंशिएशन किया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर का एज इट हो गया, अब इसका करेंगे बाई का, क्या होगा डी वाई अपॉन डी एक्स और एक डी वाई अपॉन डी एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स मिलकर क्या बनाएंगे होल स्क्वायर, तो डी वाई अपॉन डी एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर एज इट बाई एज इट। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी वाई अपॉन डी एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी स्क्वायर बाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। सो पुट इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं अब, तो क्या बनेगा, एस डी एक्स बराबर क्या क्या मिल गया मेरे पास, देखो 2x बाई डी वाई अपॉन डी एक्स है माइनस के, यहाँ पे प्लस के, तो रुको देखो और क्या क्या है, एक्स स्क्वायर डी बाई अपॉन डी एक्स का होल स्क्वायर ये है, और एक ये वाली टर्म भी मिल गई। तो देखो यहाँ पर प्लस के 2 है, यहाँ पे माइनस का 2 है, तो मैं ऐसा क्या करूँ कि मुझे प्लस का 2 भी मिल जाए और यहाँ पे माइनस का 2 भी रहे। तो देखो अगर मैं माइनस के 4x में से 4x डी वाई अपॉन डी एक्स में से, ये देखो इसकी जगह कर रही हूँ मैं, ठीक है, 4x डी वाई अपॉन डी एक्स में से अगर मैं प्लस के 2x बाई डी वाई अपॉन डी एक्स को माइनस करती हूँ तो क्या बनेगा, 4 माइनस 2 क्या आएगा, प्लस के 2 आएगा, और ये वाली टर्म भी मुझे सेटिस्फाई हो जाएगी। तो लिख सकती हूँ मैं एस डी एक्स बराबर, यहाँ पर डी एस वन बचा क्या मेरे पास, 2 तो ये ले गए माइनस के 4x बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, ये वाली टर्म यहाँ आ गई थी, हाँ प्लस के बाई स्क्वायर, और ये डी एक्स वाली टर्म डिफरेंशिएशन चल ही रहा था डी एक्स के रेस्पेक्ट में, इसलिए यहाँ पर डी एक्स, इस वाले टर्म को यहाँ ले जाओ, डी एक्स माइनस डी एस वन बराबर माइनस के 4x बाई डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पाई स्क्वायर इंटू डी एक्स। सॉरी ये वाला माइनस यहाँ है। अब अगेन लेट करेंगे, अगेन लेट एस टू बराबर, अब क्या लेट करें, 2x बाई, हाँ माइनस के 2x बाई स्क्वायर लेट करते हैं, माइनस के 2x बाई स्क्वायर, क्योंकि मुझे बाई स्क्वायर इसलिए किया है क्योंकि 2 भी आ जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स की फॉर्म में भी आ जाएगा, देखो इन डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो पता चल जाएगा। डी एस टू बराबर माइनस के 2, एक बार एक्स करेंगे तो 2 बाई स्क्वायर बनेगा, एक बार क्या बनेगा माइनस के 2x एज इट बाई स्क्वायर का करेंगे तो क्या बनेगा, 2 आएगा यहाँ, 2 बाई इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स, क्या बनेगा माइनस के 4, यानी वाली टर्म मिल रही है, और इसको बनाने के लिए अपन कर ही सकते हैं, रुको, माइनस के 2 बाई स्क्वायर माइनस के 4x बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। अब क्या करें, यहाँ पे अपने पास तो बाई स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस के 2 है, तो मैं ऐसा क्या करूँ, मैं कर सकती हूँ यहाँ पर 2 बाई की में से, नहीं
3 - 2 कर सकती हूँ। हाँ, 3y² में से माइनस के मैं 2y² माइनस करूँगी तो मेरे पास y² मिल जाएगा और मुझे ये वाली टर्म भी मिल जाएगी इसकी जगह। तो अगेन इन इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड, तो फ्रॉम इक्वेशन इन पुट दिस वैल्यू इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या मिलेगा s बराबर माइनस ds1 बराबर इसकी जगह क्या रखूँगी मैं ds2, बचेगा क्या प्लस के 3y²। ओके, अब मैं इस ds2 को यहाँ ले जाती हूँ, sdx माइनस ds1 माइनस ds2 बराबर 3y²। ये वाला dx तो कहाँ गया, मैंने लिखा ही नहीं, 3y² dx। तो ये अब डिफ्रेंशिएशन भी नहीं कर सकती, तो हैंस दिस इज नॉट अ एग्जैक्ट इक्वेशन। तो इस इक्वेशन को तो हमें एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने पहले भी पिछले क्वेश्चंस में भी किया है। एग्जैक्ट इक्वेशन बनाने के क्या करना पड़ेगा, इसको मान लेती हूँ मैं a मान लेती हूँ, हैंस इन इक्वेशन a डिवाइड बाय x² से क्या करूँ मैं डिवाइड करती हूँ ताकि ये एग्जैक्ट इक्वेशन बन जाए। देखो x² से डिवाइड करूँगी तो क्या बनेगा sdx बराबर x² से डिवाइड किया तो क्या बनेगा बाई d² बाई अपॉन dx² प्लस x² से x² कैंसिल तो क्या बचेगा dy अपॉन dx का होल स्क्वायर प्लस y² अपॉन x² माइनस 2 एक x बचेगा माइनस के 2y dy अपॉन dx, और ये वाला dx मल्टीप्लाई में था बराबर 0। देखो ये आ गई डिवाइड करने पे इक्वेशन। नाउ अब क्या करेंगे, वही लेट करेंगे। नाउ लेट s1 बराबर क्या है, लेट करेगी वाली टर्म मिल जाए। इस इनके लिए क्या करें, हाँ बाई dy अपॉन dx लेट कर लेते हैं ताकि इसका डिफरेंशिएशन यही तो आएगा। देखो कैसे करेंगे, देखो ऑन डिफरेंशिएशन ds1 बराबर क्या आएगा, बाई की जगह बाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। देखो क्या थी इक्वेशन, s बराबर बाई dy अपॉन dx, ये था ना। देखो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, पहले बाई का करें तो क्या आएगा dy अपॉन dx, तो dy अपॉन dx का होल स्क्वायर डायरेक्ट लिख लो, और बाई को एग्जिट करके और dy अपॉन dx का करें तो d² y अपॉन dx² आएगा। तो इस इक्वेशन को मैं इसमें पुट कर दूँ sdx में तो क्या आएगा, अब देखो sdx बराबर, मैं इसको फोल्ड कर लेती हूँ, हाँ ऐसे आपको भी दिखेगा। देखो sdx बराबर क्या आएगा ds1, उस जगह ds1 प्लस में क्या बचा y² अपॉन x², ये वाला x² माइनस 2x बाय dy अपॉन dx, और ये वाला dx तो था ही मल्टीप्लाई में बराबर 0। अब देखो इसके बाद क्या होगा, इस ds1 को मैं यहाँ ले जाऊँ, sdx माइनस ds1 बराबर क्या निकला y² अपॉन x² माइनस 2x बाय dy अपॉन dx, ये वाला dx तो आएगा ही। दोबारा लेट करते हैं। अब ये किसका डिफरेंशिएशन है आप बताओ, ये डिफरेंशिएशन माइनस y² अपॉन x का है। नाउ लेट, दोबारा लेट करते हैं। s2 बराबर क्या करेगी वाला इंटीग्रेशन मिल जाए, माइनस y² आएगा 2y आ गया, हाँ तो माइनस की y² अपॉन x का इंटीग्रेशन है, सो दैट ds2 क्या निकलेगा आप ही बताओ, ये आएगा ना माइनस के 2y अपॉन x dy अपॉन dx, एक बार तो ये आएगा प्लस एक बार ये आएगा y² अपॉन हाँ x² इंटू सॉरी माइनस का साइन यहाँ आएगा इंटू dx। तो इस वैल्यू को इसमें पुट कर दो बस,
ये वाली टर्म मिल ही रही है एज इट, और ये क्या बन गई, एग्जैक्ट भी बन रही है, देखो ध्यान से। तो ds1 बराबर ds2, इधर ले जाओ, एस डी एक्स माइनस ds1 माइनस ds2 बराबर 0। हेंस दिस इज एन एग्जैक्ट इक्वेशन। अब बताओ क्या करोगे, वही ds1 प्लस ds2 बराबर एस डी एक्स लिख दूंगी मैं, वही। बहुत, अब तो देखो इतना इजी होता जा रहा है, समझ में आ जाता है जब। वही ds1 और ds2 की वैल्यू को पुट कर दूंगी मैं। नहीं पुट क्या करूँ, इससे बड़ा तो मैं इनका इंटीग्रेशन कर दूँ ना, ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन। इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, s1 प्लस s2 बराबर एस डी एक्स। वैसे है तो ये 0, तो s1 और s2 की वैल्यू, s1 की वैल्यू ये रही बाई डी वाई अपॉन डी एक्स थी, बाई डी वाई अपॉन डी एक्स, प्लस s2 की वैल्यू ये रही माइनस की पाई स्क्वायर, यहाँ पे लिख दो डायरेक्टली माइनस की पाई स्क्वायर अपॉन एक्स बराबर, यहाँ पर कॉस्ट, यहाँ पे टर्म में क्या है, क्वेश्चन में 0 चल ही रहा है, देखो पहले शुरू से 0 चल रहा है यहाँ, तो बराबर 0 हो जाएगा यहाँ तो। अब कांस्टेंट का डिफरेंस क्या आता है, कोई मतलब सॉरी 0 का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा, कोई कांस्टेंट मैंने मान लिया c1। अब देखो, अब मुझे वही डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म में बनाना है, यानी ये बाई थोड़ा ये कर उस फॉर्म में नहीं जा रहा, तो उस फॉर्म में जाने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, लेट कर लेती हूँ कुछ, बाई स्क्वायर अपन एक्स को कुछ मान लेती हूँ। क्या मानूँ, बाई, हाँ बाई स्क्वायर, बाई स्क्वायर को जो है क्या मानूंगी मैं, 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स। बाई स्क्वायर की जगह मैंने क्या माना, बाई स्क्वायर की जगह मैंने पी मान लिया, इसका डिफ्रेंशिएशन करूँगी तो क्या आएगा, 2 बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर डी पी। ये वाली फॉर्म बन रही है क्या, हाँ बाई डी वाई अपॉन डी एक्स बन रहा है, बस इसी वाली टर्म नहीं है तो उसको मैं डी पी बाई 2 लिख सकती हूँ मैं, डी पी अपॉन 2 माइनस डी पी अपॉन डी एक्स, सॉरी ये वाला तो सही ना, एक्स के एक्सेप्ट में करना है, डी पी अपॉन डी एक्स, ये 1/2 था ही, माइनस बाई स्क्वायर अपॉन एक्स, माइनस बाई स्क्वायर की जगह मैंने मान ही लिया पी बाई एक्स और बराबर c1। अब देखो ये वाली टर्म को मैं यहाँ ले जाऊँ ताकि ये उस डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस पी वाई बराबर क्यू की फॉर्म में बनेगा, तो डी ए पी अपॉन डी एक्स माइनस के क्या आ जाएगा, 2 पी वाई एक्स बराबर 2c1। कांस्टेंट है तो कुछ भी नया कांस्टेंट इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो भी नया कांस्टेंट ही बनेगा। आगे क्या करेंगे, अब आई एफ निकालेंगे। आई एफ क्या आएगा, ई की पावर पी डी एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, माइनस के 2y(x), उसका आई एफ इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, 1/x²। वही आई एफ को इस इक्वेशन सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा, सो इन इक्वेशन थर्ड, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन थर्ड का एक सॉल्यूशन क्या निकलेगा, इसमें मल्टीप्लाई कर दो बस, ये वाली थर्ड नहीं, ये वाली थर्ड, सॉरी क्या आएगा, बाई इंटू आई एफ, किसका फंक्शन है ये, पी वाला फंक्शन, इंटू में आई एफ क्या है, 1/x² बराबर, कांस्टेंट क्या है मेरा यहाँ पे 2c1 माना है मैंने, आई एफ है ये माइनस के c(x²), आई एफ क्या आएगा, क्यू इंटू आई एफ, क्यू क्या है यहाँ पर 2c1 इंटू आई एफ क्या है 1/x², और ये कोई नया कांस्टेंट c2, तो पी वाई 1/x² बराबर 2 तो बाहर ले लो, c1 अपॉन x² का इंटीग्रेशन प्लस c2 नया कांस्टेंट। देखो अब आगे सॉल्व करती हूँ मैं इसे, इसका इंटीग्रेशन करने पर क्या आएगा, p ऑफ 1/x² बराबर
बराबर 2 1/x²। 1/x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर माइनस के 2, यानी क्या बनेगा, x की पावर -1 यानी 1/x माइनस के 1/x प्लस C2 बाहर नया कॉन्स्टेंट आई। तो मैं p की जगह क्या मैंने फंक्शन माना ही था, p की वैल्यू मैंने क्या मानी थी, देखो p की जगह p की वैल्यू मैंने मानी थी 22²। तो मैं पहले पुट कर दूँ यहाँ 22/x² बराबर -2/x प्लस C2। अब मैं इसे x से करती हूँ, ये डिवाइड कॉमन ले लेती हूँ x, या फिर काट देती हूँ, 22² बराबर इसे स्क्वायर को यहाँ ले लेती हूँ तो माइनस के डायरेक्ट लिख देती हूँ ना, माइनस के 2 यहाँ C1 नया को इसका तो था ही पहले C1 प्लस C2x, तो 22² बराबर हो गया, ये तो माइनस का 2, तो ये एक एक्स तो बाहर ही रह गया मेरा, माइनस का 2x, मैंने माइनस लिया है ना, कुछ भी नहीं, माइनस ये वाला माइनस तो केवल यहाँ ही तो आएगा, माइनस का C1 ही तो प्लस का ही रहेगा, x माइनस C1 प्लस C2x दोबारा लिख लेती हूँ, तो 22² बराबर आ जाएगा मेरा x। और अगर कुछ फंक्शन हुआ, ये किसकी फॉर्म में बन गया ax, और ये किसकी फॉर्म में बन गया -p, तो वेयर जहाँ पर क्या है a और b क्या है, आर्बिटरी कांस्टेंट। दिस क्वेश्चन इज सॉल्व। देखो अब गाइज ये हमारे क्वेश्चन यहाँ पर खत्म होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी रिकेट इक्वेशन, वो हम बाद में बात करते हैं।